दोस्तों, आइए जानते हैं कि कपटपूर्ण हस्तांतरण या अंतरण क्या होता है। यह संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत सेक्शन 53 धारा 53 के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, वैसे तो ट्रांसफर सही दिशा में प्रतिफल दे करके ही हो सकता है, होता ही रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ ट्रांसफर या हस्तांतरण ऐसे होते हैं जो कपटपूर्ण होते हैं, जिसमें बेईमानी की जाती है। तो आज हम उस ट्रांसफर की बात करेंगे जो कपटपूर्ण होते हैं। तो संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 53 अचल संपत्ति के कपटपूर्ण अंतरणों को नियंत्रित करती है। यह धारा किसको नियंत्रण करती है? संपत्ति की अचल संपत्ति, ये केवल अचल संपत्ति पे ही लागू होती है। तो अचल संपत्ति के कपटपूर्ण अंतरणों को यानी हस्तांतरणों को नियंत्रित करती है, जिसके तहत लेनदारों को परेशान करने या भुगतान में देरी करने के उद्देश्य से किए गए अंतरण प्रभावित लेनदार के विकल्प पर रद्द किए जा सकते हैं। अगर कोई जानबूझ करके परेशान कर रहा हो या भुगतान करने में देरी कर रहा हो, तो अगर लेनदार या क्रेडिटर जो ले रहा है अगर कोई आपत्ति दर्ज कराता है, तो ये अंतरण जो है रद्द किया जा सकता है। यह अंतरण जो होना चाहिए वो सद्भावना पूर्वक होना चाहिए और किसी प्रतिफल के लिए होना चाहिए, यानी उसके बदले कुछ दिया गया हो, जिसको कंसिडरेशन भी कहते हैं अंग्रेजी में, के होना चाहिए। और कपटपूर्ण ट्रांसफर जब पता चल जाता है तो इससे क्या होता है? क्रेडिटर्स की रक्षा होती है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। धारा 53 कपटपूर्ण अंतरण या कपटपूर्ण हस्तांतरण के प्रमुख पहलू क्या हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी, मैं आगे पैराग्राफ्स में बताने जा रहा हूं। यह विशेष रूप से अचल संपत्ति के उन अंतरणों पर लागू होता है जो लेनदारों को बाधा पहुंचाने, देरी करने या धोखा देने के इरादे से किए जाते हैं। उसी पर यह धारा 53 का उपयोग किया जाता है। यह अंतरण शून्य नहीं है, मतलब जो ट्रांसफर वो शून्य नहीं है, बल्कि विलंबित लेनदारों के विकल्प पर निरस्त करने योग्य है। अगर कंप्लेन आती है कि हमारे साथ धोखाधड़ी की गई है, हमें उचित संपत्ति नहीं दी गई है, तब यह निरस्त करने योग्य है, जिसका अर्थ है कि चुनौती दिए जाने और रद्द किए जाने तक ये वैध है। यानी ये अंतरण शून्य नहीं है, ये तब तक वैध है जब तक चुनौती नहीं मिलती है किसी तरफ से, लेनदार की तरफ से। ये गलत है। हस्तांतरितों के लिए संरक्षण, हस्तांतरितों के लिए संरक्षण, ट्रांसफर के लिए क्या संरक्षण है? सद्भावना पूर्वक और प्रतिफल के बदले अंतरित संपत्ति हस्तांतरितों के अधिकारों में कोई कमी नहीं आती है। उनके अधिकारों में कोई कमी नहीं आती है अगर प्रतिफल के साथ ट्रांसफर हुआ हो और सद्भावना पूर्वक ट्रांसफर हुआ हो, तो अधिकारों में कोई कमी नहीं आती। वो अपने तरह से लेनदार यूज कर सकता है, क्रेडिटर अपने हिसाब से यूज कर सकता है। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन क्या है जानते हैं? सद्भावना पूर्वक और प्रतिफल के बदले हस्तांतरण प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, यदि कोई देनदार व्यक्ति लाभ रखे बिना अन्य लेनदारों की तुलना में किसी एक लेनदार को प्राथमिकता से भुगतान करता है, तो इसे कपटपूर्ण हस्तांतरण नहीं माना जाता है। कई लेनदार हैं, लेकिन वो किसी एक लेनदार को, जिसको इसकी इच्छा देने के लिए, को प्राथमिकता से भुगतान करता है, यानी इसको देता है या ट्रांसफर करता है, तो इसे कपटपूर्ण हस्तांतरण नहीं माना जाएगा। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। एक कंपनी है एक्स जो गंभीर वित्तीय संकट में है और जानती है कि वह दिवालिया हो जाएगी।
अब कंपनी यहाँ धोखाधड़ी करती है, वो क्या करती है, लेनदारों से, क्रेडिटर से बचने के लिए, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए वह एक अपनी सहायक कंपनी वाई जो है उसको सारा वित्तीय जो है, फाइनेंस जो भी वित्त है उसके पास, वो ट्रांसफर, असेट्स को ट्रांसफर कर देती है। और वो कंपनी वाई तुरंत एक स्वतंत्र कंपनी जेड को बेच देती है ताकि उसकी जान छूट जाए और क्रेडिटर्स उससे से संपत्ति बच जाए। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने ये देखा कि चूंकि ये कंपनी दिवालिया होने जा रही थी और लेनदारों का सारा पैसा उसको वापस करना पड़ता, तो कंपनी ने एक चालाकी की जो एक कपटपूर्ण हस्तांतरण माना जाएगा या कपटपूर्ण अंतरण माना जाएगा। अब दोस्तों आगे जानते हैं कि अनुवर्ती हस्तांतरण कर्ता कौन होता है, सब्सिक्वेंट ट्रांसफरर। तो इसका अर्थ है एक अनुवर्ती हस्तांतरण कर्ता वह व्यक्ति या संस्था है जो प्रारंभिक हस्तांतरण के बाद पहला हस्तांतरण हो चुका है किसी से, संपत्ति या अधिकार हस्तांतरित करता है किसी और को। अक्सर लेन देन की श्रृंखला में मध्यस्थ के रूप में काम करता है, यानी एक संपत्ति खरीदी गई थी, अब वो संपत्ति जिसके पास है वो तो किसी दूसरे को बेच रहा है। आमतौर पर अनुक्रम में दूसरे या बाद के विक्रेता के रूप में वो कार्य करता है। एक बार जमीन किसी से उसने खरीदी और फिर वो जमीन को किसी और को बेच रहा है, इसको क्या कहते हैं, सबसिक्वेंट ट्रांसफरर या अनुवर्ती हस्तांतरण करता। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मालिक ए है जिसके पास संपत्ति है, वह बी को एक घर बेचता है। मालिक ए जो है बी को एक घर बेचता है। पहले लेन देन में बी खरीदार हस्तांतरित है, ट्रांसफरी है। बाद में वह बी वही घर सी को बेच देता है। तो क्या होगा, बी और सी के बीच हुए लेन देन में बी क्या है, एक अनुवर्ती हस्तांतरणकर्ता की भूमिका निभा रहा है। यहाँ बी क्या होगा, एक अनुवर्ती हस्तांतरणकर्ता। कुछ न्यायिक सिद्धांत केसेस, लीडिंग केसेस भी इस संबंध में स्थापित किए गए हैं धारा 53 के तहत। तो पहला है हकीम लाल बनाम मुसाहर साहू, ये 1907 का मामला है। इस मामले में यह स्थापित किया है कि लेनदारों को धोखा देने या देरी करने के विशिष्ट इरादे से किया गया हस्तांतरण रद्द करने योग्य है। अगर धोखाधड़ी से या देरी से के इरादे से अगर ट्रांसफर किया है, सही समय पर ट्रांसफर नहीं किया है, तो रद्द करने योग्य यानी वॉइडेबल है, भले ही हस्तांतरण प्रतिफल के लिए हो, कंसिडरेशन के लिए हो, मतलब इसके उपलक्ष्य में उसको पैसे प्राप्त हुए हो, जो भी हो, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन अगर धोखाधड़ी के उद्देश्य से किया गया हो और देरी करने के इरादे से किया गया हो कि वो देगा बाद में अभी नहीं दिया, तो यह वॉइडेबल है, भले ही कंसिडरेशन को प्राप्त हो गया हो, दे किसको, लेनदार को। दूसरा केस है पलाम मलाई मुदलियार बनाम साउथ इंडियन एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड। इस मामले ने स्पष्ट किया कि लेनदारों को धोखा देने के इरादे से किया गया हस्तांतरण लेनदार के विकल्प पर रद्द करने योग्य है, वॉइडेबल है। यानी अगर वो कंप्लेंट करता, लेनदार कंप्लेंट कर देता है कि हमारे साथ कोई धोखाधड़ी की गई है, हमें जो संपत्ति दी गई है वह धोखाधड़ी के तहत दी गई है, तो उसको रद्द किया जा सकता है। लेकिन ये ट्रांसफर जो है प्रारंभ से ही शून्य नहीं माना जा सकता, वॉइड अब इनिशियो नहीं माना जाएगा, यह कंप्लेन करने पर ही ऐसा इसको रद्द किया जा सकता है। तो दोस्तों धारा 53 हमें क्या हमें बताती है। धारा 53 बेईमान देनदारों द्वारा देनदारी से बचने के लिए संपत्ति छिपाने के प्रयासों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है।
सो दोस्तों, ये था फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर के बारे में, कपटपूर्ण अंतरण या हस्तांतरण के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।